मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि गैलेक्सी पर सबसे पहले इरिडियन नामक प्रजाति की हुकूमत थी, जिन्होंने गैलेक्सी पर करोड़ों वर्षों तक शासन किया। फिर समय के साथ वे खत्म हो गए, लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने अपने खुफिया राज पेंडोरा नामक ग्रह पर एक वॉल्ट में छिपा दिया, जिसकी कई लोगों ने खोज की पर वह नहीं मिला। फिर एक भविष्यवाणी होती है कि उस वॉल्ट को सिर्फ इरिडिया की बेटी ही खोल सकती है। अगली सीन में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम रोलिन होता है। वह एक साइको के साथ मिलकर टीना नाम की लड़की को किडनैप कर लेता है। इसके बाद ये सीन मूव होता है और हम प्लेनेट सिथीरिया को देख पाते हैं, जहां हमें लिलिथ नाम की एक बाउंटी हंटर को दिखाया जाता है जो एक बार में पहुंचती है। वहां उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है जो उससे अपना काम करवाना चाहते हैं, लेकिन लिलिथ उन लोगों को मना कर देती है, ये कहते हुए कि वे लोग नेक्स्ट मंथ आए। पर वे लोग उसे डराने लगते हैं तो वह सभी को मार देती है, जिस वजह से वहां उसकी मुलाकात एटलस नाम के एक शख्स से होती है जो एक काफी पावरफुल बिजनेसमैन है, जिसका काम करने से पहले लिलिथ मना करती है, लेकिन एटलस उसे बहुत से पैसे देता है तो वह मान जाती है। एटलस उसी लड़की को किडनैप करने को कहता है जिसे रोलिन किडनैप करके ले गया होता है। एटलस उसे यह भी बताता है कि वह लड़की इस समय पेंडोरा नामक ग्रह पर है। वह लिलिथ को एक डिवाइस देता है और कहता है कि जब वह लड़की मिल जाएगी तो इसे एक्टिवेट कर देना, जिससे मेरे लोग उस लड़की को लेने पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लिलिथ पेंडोरा ग्रह पर पहुंच जाती है, जहां वो आना तो नहीं चाहती थी क्योंकि लिलिथ का घर इसी ग्रह पर था, किंतु भयंकर तबाही के चलते उसका सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन अपने काम के चलते उसे अपने होम प्लैनेट पर वापस आना पड़ा। लिलिथ को यह प्लैनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, पर दुर्भाग्यवश उसे टीना को ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ा। और हम देख पाते हैं कि वो हमें प्लैनेट के बारे में बताती है कि सभी लोग इस प्लैनेट पर वॉल्ट को ढूंढने के लिए आते हैं, जिसके अंदर अनचाही शक्ति और काफी सारी सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जिस वजह से लिलिथ को ऐसा लगता है कि टीना यहाँ पर जिंदा नहीं बची होगी। लेकिन कुछ बच्चों की मदद से उसे पता चलता है कि कुछ सोल्जर्स के साथ टीना को नॉर की तरफ जाते हुए देखा गया है, जिस कारण लिलिथ भी उस तरफ निकल जाती है। टीना की तलाश में उसकी मुलाकात एक लैब ट्रैप से होती है, जो कि एक रोबोट है जिसे मिस्टीरियसली प्रोग्राम किया गया था, वो भी पेंडोरा पर लिलिथ का वेट करने के लिए, जो चीज लिलिथ के लिए काफी अजीब होती है। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि क्लैप ट्रैप एक ऐसा रोबोट है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। लिलिथ उसे अपने साथ ले लेती है और उससे टीना की लोकेशन को ट्रैक करने को कहती है, तो वह तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। और जैसे ही लिलिथ टीना की लोकेशन पर पहुंचती है तो वह उससे कहती है कि वह उसे उसके फादर के पास ले जाने आई है, जो सुन टीना काफी खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए अग्री कर जाती है। लेकिन जाने से पहले वो लिलिथ को उसका एक सॉफ्ट टॉय लेने के लिए कहती है और वह बाहर चली जाती है। लिलिथ जैसे ही उसे उठाती है तो हम देख पाते हैं कि उसमें एक बॉम्ब लगा होता है, लेकिन लिलिथ किसी तरह उस बॉम्ब से बच जाती है, जिससे लिलिथ को पता चलता है कि टीना उसके साथ जाना ही नहीं चाहती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका कोई फादर ही नहीं है, जिस वजह से टीना लिलिथ का सामना क्रैक से भी करवाती है, जिससे बचने में वो कामयाब तो होती है, लेकिन उसका सामना कुछ और लोगों से होता है, यानी कि एटलस की प्राइवेट आर्मी से, जो कि लेंस क्रिम्सन है। और उसकी कमांडर नॉक्स वहां पहुंचकर टीना को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है और उसकी इतनी सारी आर्मी देख टीना उसे हाँ कह देती है, लेकिन जाने से पहले वह कमांडर के हाथ में वही सॉफ्ट टॉय दे देती है जिससे उसने पहले लिलिथ को बेवकूफ बनाया था। और फिर एक बड़ा धमाका होता है। उसकी मदद से वो लोग वहां से बच निकलने में कामयाब होते हैं, पर बहुत ज्यादा आर्मी होने के कारण वे लोग भाग नहीं पाते। तभी रोलन वहां आ जाता है और उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर काफी आसानी से बचाते हुए वहां से लेकर निकल जाता है। जिसके बाद लिलिथ को पता चलता है कि रोलन एटलस के लिए ही काम किया करता था, लेकिन टीना को बचाने के लिए उसने काम छोड़ दिया क्योंकि टीना एक इरिडियन है, यानी कि वो वॉल्ट को खोल सकती है और उसके पास एक चाबी है और दूसरी चाबी को वे लोग ढूंढ रहे हैं, जिससे लिलिथ को थोड़ा गुस्सा आता है और वह कहती है कि उसने यानी कि रोलिन ने उसे अपने फायदे के लिए वहां से किडनैप किया है, जिस वजह से काफी लोगों की जान चली गई। तब रोलिन लिलिथ को वहां से चले जाने को कहता है, पर लिलिथ कहती है कि अगर मैं टीना को साथ नहीं ले जाऊंगी तो एटलस मुझे मार देगा।
फिर वे सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और रोलिन उन्हें एक साइंटिस्ट के पास ले जाता है जिसका नाम डेनिस होता है, जिसने उसे टीना को लाने के लिए कहा होता है। जैसे ही वे लोग उसके पास जाते हैं, उसे देखकर लिलित कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, क्योंकि डेनिस वह औरत होती है जिसे लिलित की मां ने उसका ध्यान रखने को कहा था। और डेनिस पेंडोरा के नष्ट होते ही उसे व्यापारियों के पास छोड़कर भाग जाती है, जिस पर डेनिस बताती है कि तुम्हारी मां उस वॉल्ट को खोलना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर उस वॉल्ट को खोजने का तरीका ढूंढने चली गई। पर लिलित उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। तब टीना उसे जाकर समझाती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। एटलस को जब वह चाबी मिली तो उस पर खून लगा हुआ था। उसे लगा कि वह इरिडियन का खून है और उस खून से उसने मुझे लैब में बनाया ताकि मैं वह वॉल्ट खोल सकूं। वॉल्ट खुलने के बाद वह मुझे मार देगा। उसकी बात सुनकर लिलित भावुक हो जाती है और उनके साथ रुक जाती है। फिर डेनिस सबको दूसरी चाबी की लोकेशन बताती है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर नरभक्षी साइको रहते हैं। वे लोग इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। फिर भी वे लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एक टनल से होकर चाबी की तरफ चल देते हैं। रास्ते में उन्हें साइको का झुंड मिलता है तो वे लोग छुप जाते हैं। फिर वे लोग लैब ट्रैप को उनका ध्यान भटकाने के लिए भेज देते हैं। जब लैब ट्रैप उनके पास जाता है तो सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। उसी का फायदा उठाकर लैब ट्रैप उन लोगों की बुराई करने लगता है, जिससे सभी साइको उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। उसी समय वे लोग वहां से चुपके से आगे चले जाते हैं। मौका पाकर लैब ट्रैप भी वहां से भाग जाता है। सभी लोग चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी लिलित को वह चाबी मिल जाती है। उसको लेकर सभी लोग लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी सभी साइको उन पर हमला कर देते हैं और वह मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। मौका पाकर वे लोग दरवाजे को बंद कर लिफ्ट के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन ओवरलोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट से लिफ्ट की तार टूट जाती है, जिसे रोलिन ठीक करने लगता है। ठीक होने के बाद वह उन लोगों को वहां से चले जाने को कहता है और वे लोग वहां से चले जाते हैं। रोलिन अपनी गन से सभी साइको को मार देता है। लिफ्ट से बाहर आते समय लिफ्ट की स्पीड बहुत तेज होने के कारण लिफ्ट क्रैश होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वे लोग उसमें से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और लिफ्ट के टुकड़े हो जाते हैं। अपनी इस शक्ति को देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है। वॉल्ट तक पहुंचते पहुंचते उन लोगों को रात हो जाती है, जिससे सभी लोग सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैब ट्रैप लिलित को एटलस द्वारा दिया हुआ डिवाइस लाकर देता है, लेकिन लिलित उसे तोड़ देती है। उसी समय एटलस का एक ड्रोन वहां आ जाता है और उसमें से एटलस का विजन बाहर निकलता है, जो लिलित को धमकी देने लगता है। उसकी बातचीत टीना छुपकर सुन लेती है और उसे लगता है कि लिलित एटलस से मिली है, इसीलिए वह एक बम से लिलित को उड़ाकर वहां से सभी के साथ भाग जाती है। लिलित को जब होश आता है तो वह लैब ट्रैप से पूछती है कि वह लोग कहाँ गए हैं, तो वह बताता है कि वे लोग गांव से गाड़ी लेकर भाग गए। फिर वह पूछती है किस गांव से, तो वह उसे उस गांव में ले जाता है, जिसे देखकर लिलित को अपना बचपन याद आने लगता है, क्योंकि वह लिलित का गांव होता है। फिर वह अपने घर में जाती है तो लैब ट्रैप उसके घर को स्कैन करने लगता है। तभी उसकी मां का एक मैसेज खुलता है, जिससे लिलित को अपनी सच्चाई का पता चलता है कि वह इरिडियन की बेटी है, जिसको जानकर वह बहुत आश्चर्य हो जाती है। फिर हमें डेनिस को दिखाया जाता है, जो उस वॉल्ट तक पहुंच जाती है और टीना को चाबी देकर उसे खोलने को कहती है। टीना जैसे ही वॉल्ट पर चाबी रखती है तो वॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है, पर टीना जब उसे खोलने की कोशिश करती है तो वह नहीं खुलता, जिससे सभी लोग नाराज हो जाते हैं। तभी वहां एटलस अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वॉल्ट न खुलने के कारण सभी को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन उसी समय रोलिन भी वहां आ जाता है और एटलस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी थी। फिर एटलस उनके साथ रोलिन को भी मारने का हुक्म दे देता है, लेकिन आर्मी कमांडर उनको गोली चलाने से मना कर देती है, जिससे एटलस को गुस्सा आ जाता है और वह उसे खत्म कर देता है। तभी लिलित वहां आ जाती है और एटलस से उन लोगों को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर एटलस कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तब लिलित अपनी शक्ति से टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यही इरिडिया की बेटी है। एटलस कहता है कि मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा अगर तुम वॉल्ट को खोल दोगी। तब लिलित मान जाती है। वह जैसे ही चाबी अपने हाथ में लेती है तो वह एक्टिवेट हो जाती है।
वह चाबी को वॉल्ट पर रखती है और उसे खोलने लगती है। वॉल्ट धीरे धीरे खुलने लगता है। उसी के साथ हम देख पाते हैं कि इरिडियन लोगों की शक्ति लिलिथ के अंदर आने लगती है, जो उसे एक सुपर ह्यूमन में बदल देती है, जिसका नाम फायरहॉक होता है। फिर वे सभी मिलकर एटलस की आर्मी से लड़ने लगते हैं। तभी एटलस अपनी लेजर बीम से लिलिथ पर हमला करता है, जिससे वह घायल हो जाती है। लेकिन वह एक बार फिर उठती है और अपनी पूरी शक्ति से उस लेजर बीम को रोककर पूरे शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे एटलस के सभी लोग मर जाते हैं। लेकिन एटलस टीना को पकड़ लेता है और लिलिथ से उसे वॉल्ट के अंदर ले जाने को कहता है, जिस पर लिलिथ उसे वॉल्ट के अंदर ले जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे चकमा देकर टीना को लेकर बाहर चली जाती है और एटलस को एक मॉन्स्टर पकड़कर अंदर खींच लेता है और वह वॉल्ट के अंदर कैद हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर वह लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी टीना के कहने पर लिलिथ एक बहुत बड़ा धमाका करती है, जो एक फायरहॉक में बदल जाता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।